तो बड़ी खबर कर्नाटक से है। चामराजनगर जिला अस्पताल में 24 मरीजों की मौत हुई है। ऑक्सीजन की कमी और दूसरी वजहों से मरीजों की मौत हुई है। रात 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच ऑक्सीजन सप्लाई में कमी आ गई। जिला प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद सही वजहों का पता चल पाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने चामराजनगर के डीएम से बात की है। येदियुरप्पा ने कल कैबिनेट की आपात बैठक भी बुलाई। रात 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच अचानक से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई और इसी दौरान कई मरीजों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। 24 मरीजों की मौत का गुनहगार कौन? कर्नाटक के चामराजनगर की यह घटना है। जयपाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। जयपाल, क्या वजह है 24 मरीजों की मौत की? जी देखिए विशाल, जो कर्नाटक के अंदर में राज्य सरकार का दावा है कि उनके पास किसी तरह के ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। पर अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति सही समय पर नहीं हो पाएगी अस्पताल में तो इस तरह के हादसे सामने में आएंगे। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक चामराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर में कल शाम तक ही जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति की जानी थी और ये ऑक्सीजन के सिलेंडर लगभग 250 सिलेंडर जो है वो बेल्लारी से चामराजनगर पहुंचने थे। पर देर रात तक ये सिलेंडर चामराजनगर जिला अस्पताल में नहीं पहुंच पाए और जिसके चलते रात 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में जो है अचानक जो ऑक्सीजन की कमी होने लग गई और उसके बाद एक के बाद एक मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक इसके अंदर कुल 40 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 23 कोविड के पेशेंट हैं और ये तमाम जो पेशेंट थे वो वेंटिलेटर पे उस वक्त में थे। इनमें से सिर्फ एक मरीज ऐसा है जो कि नॉन कोविड। जयपाल, वजह ऑक्सीजन की कमी ही है, कोई और वजह नहीं है? जी बिल्कुल, आपूर्ति सही वक्त पे नहीं होना इसकी मुख्य वजह है और इसी कारण जो है अब जो है सरकार ने जो है इसकी जांच के आदेश जारी किए हैं कि क्या वजह हुई कि जब उस अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अलॉट किए गए थे और उन्हें कल शाम तक ही वहां पहुंच जाना चाहिए था, क्या वजह थी कि वो पूरी रात तक ऑक्सीजन सिलेंडर वहां नहीं पहुंच पाए? क्या उनको कहीं पर रोका गया या उस पर आने में देरी क्यों हुई? ये जांच का विषय है। फिलहाल जो है राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके दुख को अभी कोई नहीं बांट सकता, क्योंकि जो भी पेशेंट्स थे वो उस वक्त वेंटिलेटर पे थे। जाहिर है वो जीवन से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनका संघर्ष कहीं काम नहीं आया क्योंकि वक्त पर ऑक्सीजन उनको उपलब्ध नहीं हो पाया। शुक्रिया जयपाल इस जानकारी के लिए। तो कोरोना संक्रमण के बीच देश भर में ऑक्सीजन का संकट जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई और इसकी उपलब्धता पर एक समीक्षा बैठक की है। देश भर में 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी प्लांट जल्द से जल्द लगाए जाएं। साथ ही नाइट्रोजन प्लांट्स में भी ऑक्सीजन के उत्पादन पर विचार किया गया है। देश के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन के संकट को कैसे दूर किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर अस्पतालों तक नहीं हुई तो ऐसे ही मरीजों की जान जाने का खतरा बना रहेगा। और ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने जो बड़ा फैसला किया है, ये एक बार फिर से आपको बता देते हैं। नाइट्रोजन प्लांट्स में भी अब ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। मेडिकल ऑक्सीजन 14 प्लांट्स में काम शुरू हो चुका है। 37 और प्लांट्स की पहचान कर ली गई है। प्रधानमंत्री ने देश भर में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट्स की समीक्षा भी की है। रिव्यू मीटिंग थी। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट्स का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि जो मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसे किया जा सके। किसी भी अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी ना रहे। पिछले कई दिनों से जैसे जैसे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत भी बढ़ रही है। कई मरीजों का ऑक्सीजन लेवल टिप कर रहा है, गिर रहा है और बिना मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के उनकी जान जा रही है। 14 प्लांट्स में काम शुरू कर दिया गया है। 37 और की पहचान कर ली गई है। नाइट्रोजन प्लांट में भी अब ऑक्सीजन बनाई जाएगी। और देश में ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो सके इसके लिए प्रधानमंत्री ने बैठक की, तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने देश में 1500 ऑक्सीजन प्लांट का काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। और साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, नाइट्रोजन प्लांट में भी ऑक्सीजन उत्पादन करने पर चर्चा हुई है। गुजरात में जल्द ही 3 और नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदल दिया जाएगा। तो 14 प्लांट्स में काम शुरू हो गया है। 37 की और पहचान कर ली गई है। ऑक्सीजन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बैठक की। ये एक समीक्षा बैठक थी। इस बैठक में कई अहम फैसले हुए। देश भर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट्स की समीक्षा की गई है। कई जगह पर नए ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार किए जा रहे हैं। 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स इस वक्त बनाए जा रहे हैं।
ताकि मेडिकल ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी ना रहे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट्स का काम पूरा किया जाए ताकि अस्पतालों तक मेडिकल ऑक्सीजन पहुंच सके, ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी ना रहे, मरीजों की जान ऑक्सीजन के बिना ना जाए। और अब फैसला यह है कि नाइट्रोजन प्लांट्स में भी ऑक्सीजन बनाई जाएगी। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगा ब्रह्म प्रकाश का। ब्रह्म प्रकाश, प्रधानमंत्री ने एक अहम मीटिंग की है, मीटिंग में बड़े फैसले ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर। बिल्कुल विशाल, देखिए प्रधानमंत्री लगातार बीते 1 सप्ताह से बैठक कर रहे हैं और ऑक्सीजन के प्लांट्स लगातार लगाए भी जा रहे हैं। जैसे आज बताया गया, जानकारी दी गई कि 14 नए प्लांट्स जो है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के लगाए जा रहे हैं और 37 जगहों की पहचान की गई है जहां पर इस तरह के प्लांट और स्थापित होंगे। लेकिन विशाल, जिस तरह से देश भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े आ रहे हैं, हर दिन 4.25 लाख के लगभग आंकड़े आ रहे हैं, एवरेज औसत आंकड़े, और जो इस बार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दूसरी वेव में, दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कोरोना संक्रमण मरीजों को ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बिना कई राज्यों में बहुत मुश्किल भरे हालात हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है। कल ही मैं बता दूं विशाल कि कल लगातार गाज़ियाबाद से कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते रहे कि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अमेरिका से फैमिली आई थी, उनको वक्त पे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, 4 से 6 घंटे तक वो सर्च करते रहे, कहीं उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। तो इस तरह के हालात बहुत ज़्यादा कई राज्यों में हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी। प्रधानमंत्री हर दिन जो बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, उसमें काम तेजी से आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन राज्यों को अपने स्तर पर भी इनका एक मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन करना होगा, क्योंकि जो विदेशों से मदद आ रही है, राहत के तौर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं, ऑक्सीमीटर आ रहे हैं और तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो आ रहे हैं। उनको आप तालमेल बना के कैसे ज़रूरतमंद तक उसकी ज़रूरत के वक्त पहुंचा सकें, ये एक बड़ा काम है जिसको राज्यों को बेहतर तरीके से तालमेल करके करना होगा। अभी तक ये देखा गया है विशाल कि आप देखिए दिल्ली में कई ऐसी घटनाएं हुई, कई अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते डेथ हो गई। आप देखिए कुछ दिन पहले ही बत्रा अस्पताल में कैसे ऑक्सीजन की कमी से कई डेथ हुई हैं। इसी तरह से गंगाराम में शुरुआत में डेथ हुई थी और कई अस्पताल में ये हर दिन हालात आ रहे हैं कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है और 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। लिहाजा ये बड़ा काम है और जिस तरह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लॉकडाउन के साथ साथ सरकार को इस पर तालमेल बैठाना होगा कि जरूरतमंद व्यक्ति को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। लगातार केंद्र सरकार, इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में बड़े फैसले भी लिए हैं। ब्रह्म प्रकाश, में राजू राज का रुख करूंगा। राजू, आज की अगर हम बात करें, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है? विशाल, बता दूं कि ऑक्सीजन की किल्लत है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इसकी समीक्षा की और उसके बाद तमाम अस्पतालों में, कई अस्पतालों में 2 से 3 घंटे का ऑक्सीजन, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो छोटे अस्पताल हैं, वहां पर इस तरह की दिक्कत है। लेकिन मैं इस बता दूं, मैं इस वक्त कॉमनवेल्थ विलेज में हूं। एक 500 बेड का कोविड केयर बनाया गया था और वहां पर पहला ऐसा प्लांट, ऑक्सीजन का प्लांट यहाँ पर लाया गया है, बैठाया गया और यहाँ से जो आपूर्ति थी, जो कमी है, उसको पूरी करने की कोशिश को, जो तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूंगा जी न्यूज़ पर। ये प्लांट यहाँ पर लगाया गया, 500 से ज़्यादा मरीज है। कैसे काम करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, बात करने के लिए यहाँ के डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं कि सर, राजधानी दिल्ली में पहला प्लांट कोविड केयर सेंटर के अंदर स्थापित किया गया है, किस तरीके से फंक्शन करेगा और कितनी जो किल्लत है राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की, वो कम हो पाएगी, लोगों की परेशानी दूर हो पाएगी? सर, वेरी हैप्पी टू फील दैट कि वी आर द फर्स्ट सेंटर। हम पहला सेंटर हैं जो कोविड केयर सेंटर में, हॉस्पिटल्स के पास पहले भी थे, लेकिन केयर सेंटर ये आई थिंक इंडिया में पहला है जिसके पास इस तरीके का अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। और ये प्लांट पर डे 1500 लीटर, यानी लगभग अगर हम कॉमन मैन की ज़बान में जानना चाहें तो 32 टाइप डी सिलेंडर्स जो होते हैं उनके बराबर ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। कब से ये शुरुआत हो जाएगा सर यहाँ पर फंक्शन करना? सर, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आज से इसको शुरू कर पाएंगे। सर, यहाँ भी देखा था बीच में एक दिन यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, इसके आने से कितना फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पर जो मरीज भर्ती हैं, 500 से ज़्यादा बेड यहाँ पर है। सर, ये है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हाई फ्लो में ऑक्सीजन चाहिए होता है। एटलीस्ट हमारे पास वो पेशेंट ऐसे हैं कि वो हम अपने इन 15 बेड से वी कैन मैनेज कंटिन्यूसली। मैनेज किया जाएगा। सर, आज से बताया जा रहा है अगर मरीज बढ़ते हैं
तो क्या यहाँ से दूसरे कोविड सेंटर हैं वहाँ भी मुहैया कराया जाएगा ऑक्सीजन? नहीं सर, ये जो प्लांट है ये यहाँ पे पेशेंट्स के जो बेड्स हैं 15 to 20 बेड्स को ऑपरेट कर सकते हैं। इससे जनरेशन, ये एक टाइप का मेगा कॉन्सेंट्रेटर है जो 1500 लीटर ऑक्सीजन रोज का जनरेट करेगा, जिससे हम नॉन स्टॉप 15 to 20 बेड्स मेंटेन कर सकते हैं, ताकि हमारे को जो ऑक्सीजन मरीजों का एक बार में इलाज हो सकता है, कितने मरीजों को एक बार में ऑक्सीजन मिल सकती है राजू? मेंटेन करेंगे। ये सर बताएं कि इससे कितने मरीजों का इलाज हो सकता है, कितने मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराया जा सकती है अगर दिक्कत आती है तो? सर करंटली जो प्लांट है ये 15 to 20 बेड्स को मेंटेन कर सकता है ऑक्सीजन उनका नॉन स्टॉप फॉर 24/7। नॉन स्टॉप 15 से 20 जो बेड है वहां पर ऑक्सीजन मुहैया कराया जा सकता है। ये पहला। और फिर राजू अपनी लोकेशन के बारे में बताइए, क्योंकि दिल्ली में एनसीआर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की जगहों को ढूंढ रहे हैं जहां पर अपना ऑक्सीजन प्लांट हो और उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बताइए आप कहां पर हैं, ये दिल्ली में किस जगह पर बनाया गया? देखिए, ये कॉमनवेल्थ विलेज के अंदर जो 500 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया था और वहां पर इस प्लांट को स्थापित किया गया था और आज से ये फंक्शन में आ जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर देख सकते हैं कि ये प्लांट के सारे जो इक्विपमेंट हैं आ गए और यहाँ से ऑक्सीजन जनरेट होगा। आज शाम को इसको पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। जो यहाँ के डॉक्टर हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि 15 से 20 जो बेड हैं उनकी पूर्ति की जाएगी, क्योंकि यहाँ भी देखा गया था पिछले दिनों कि ऑक्सीजन अचानक खत्म हो गई थी, मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो राजू आपने अपनी लोकेशन बताई है, ऐसी जगहों की तलाश इस वक्त दिल्ली एनसीआर में कई सारे लोग कर रहे हैं। यहाँ अपना ऑक्सीजन प्लांट है, ये कॉमनवेल्थ गेम का कोविड सेंटर है और बहुत अच्छी पहल इनकी तरफ से की गई है। वैभव परमार भी मेरे साथ जुड़ गए। वैभव, आप नारायणा ऑक्सीजन प्लांट पर हैं, यहां पर स्थिति क्या है? दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, क्या कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए पहले तो सबसे पहले मैं आपको आंकड़े बता दूं कि बीते 24 घंटों में 20,394 नए मामले आए हैं और 407 मौतें दर्ज की गई है 24 घंटे के दौरान। ये जो रोज़ाना मामले आ रहे थे 25,000 से ज़्यादा, उसके मुकाबले मामले कम ज़रूर हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ा हुआ है और संक्रमण की जो दर है वो भी लॉकडाउन में अभी कम हो गई है। जो बीते दिनों 32 से 33% बनी हुई थी वो 28% पर आ गई है। ये ज़रूर अच्छी बात है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और ऑक्सीजन भरवाने के लिए जो लोग अलग अलग जो दिल्ली के प्लांट से वहाँ पर परेशान हो रहे थे, अभी भी उनकी समस्या बनी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणा ऑक्सीजन प्लांट के बाहर। यहाँ की मैं आपको तस्वीरें बताऊँ तो आज इस प्लांट को बंद कर दिया गया है उन आम लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर रोज़ाना ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने आते थे। 2 से 3 दिनों तक यहाँ पर रात को भी खड़े रहते थे और ऑक्सीजन भरवाने के लिए इस कोशिश में रहते थे कि जिन लोगों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है या कुछ लोगों का कोविड केयर सेंटर में भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही या हॉस्पिटल्स में भी नहीं मिल पा रही है, तो उन लोगों को यहाँ से ऑक्सीजन मिल जाए। यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा दिया गया है। मैं आपको बताऊँ कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बोर्ड लगाया गया और लिखा गया है कि यहाँ पर सिंगल सिलेंडर नहीं भरे जाएंगे, सिर्फ हॉस्पिटल में ही सप्लाई होगी। आदेशानुसार दिल्ली सरकार की तरफ से यह आदेश यहाँ पर चस्पा किया गया है और दिल्ली पुलिस की तरफ से और सीआईएसएफ के भी कई जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इस पूरे जोन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ताकि यहाँ पर किसी तरीके का जो है उपद्रव ना हो सके, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से आम लोग परेशान होने के बाद यहाँ पर उपद्रव भी कर रहे थे कि हमें ऑक्सीजन क्यों नहीं दी जा रही है, सीधे अस्पतालों को क्यों पहुँचाई जा रही है, जबकि अस्पतालों में भी किल्लत तो अभी भी बनी हुई है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो अभी भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपसे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। आप ऑक्सीजन लेने आए थे? ऑक्सीजन लेने आया था। हम 3-4 घंटे से परेशान हो गए, ये ज़बरदस्ती यहाँ से भगा रहे हैं ताकि वो सोचते हैं कि भाई आम आदमी के आम आदमी नहीं है, ये सिर्फ दे रहे हैं कि हॉस्पिटल के लिए। ये कौन सा नियम है? हमारी सरकार हमारी क्या कर रही है यहाँ पे? अगर मारना हो, अगर ऐसे करो तो सबको करो, तो ये गलत है। ये सिस्टम अगर देना चाहे तो सबको ये बराबर दो। हॉस्पिटल में जो मरीज़ है, हमारे भी तो प्राइवेट है, जो घर में बिस्तर बने वो भी तो मरीज़ है, वहाँ हॉस्पिटल तड़प के मर रहे हैं। हम चलो घर में तो अपने हिसाब से वो करके हम वो कर रहे हैं, लेकिन ये मना कर दिया आपको? बिल्कुल 100%। ये कह रहा है हॉस्पिटल से लिखवा के ले आओ, डीएम से ले आओ, इससे ले आओ। ये कौन सा रीजन है? अगर बंदा इतने भागदौड़ी करेगा तो मर जाएंगे तब तक वहाँ। यानी आपको प्लांट से उम्मीद थी, अब प्लांट से भी मना कर दिया? लोगों को लगातार संकट का सामना करना पड़ रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन संकट को दूर किया जाएगा, लेकिन हालात बहुत ज्यादा सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए मेरे सभी सहयोगियों का। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच एकजुट विपक्ष ने एक बार फिर केंद्र सरकार से मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी के चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी समेत विपक्ष के 13 बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है ये भी आपको बताते हैं।
देश भर में कोरोना महामारी बेकाबू हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि वो अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित करे। हमारी ये भी मांग है कि केंद्र सरकार फौरन देश भर में बड़े पैमाने पर मुफ्त वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाए। इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल किया जाए। यही वो चिट्ठी है जो कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार को लिखी गई है। इसमें 13 विपक्षी नेताओं के नाम हैं जिन्होंने मुफ्त वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की अपील केंद्र सरकार से की। तो मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से 13 बड़े विपक्षी नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मुफ्त वैक्सीनेशन ड्राइव देश भर में चलाई जाए और इसके लिए 35,000 करोड़ का जो आवंटन किया गया है इसका इस्तेमाल किया जाए। एक बार फिर देखिए क्या लिखा गया है। देश भर में कोरोना महामारी बेकाबू हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार से मांग है कि अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित किया जाए। हमारी ये भी मांग है कि केंद्र सरकार फौरन देश भर में बड़े पैमाने पर मुफ्त वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाए। इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल किया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.